जी अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम आपको सलाम अर्ज़ करते हैं। प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में। ये प्रोग्राम बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है और हम इसे बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, ख़ास तौर पर अपनी प्यारी बहनों के लिए, माँओं के लिए और बेटियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने भाइयों को इसमें ज़रूर शामिल करना चाहते हैं। और जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने शामिल भी किया और उनसे एक अनोखा सा सवाल भी पूछा, जिसे सुनकर जो उनके तासुरात थे वो आप पिछले प्रोग्राम में सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे। तो इसी लिहाज से हमने पिछले प्रोग्राम में जैसे प्रॉमिस किया था कि हम ज़रूर चाहेंगे कि अपनी बहनों से या अपनी माँओं से ये सवाल करें कि अगर उनको ये मौका मिलता कि वो ख़ातून की हैसियत से नहीं बल्कि एक मर्द की हैसियत से दुनिया में तशरीफ़ लाती तो उनके क्या तासुरात होते। तो वो सुनने के लिए आज हम इस प्रोग्राम में शामिल हैं। भूलिएगा मत कि हम इस प्रोग्राम में बाइबल से ख़वातीन का जो किरदार है, जो ख़वातीन बाइबल में एक बहुत ही अहम हैसियत रखती हैं, उनको शामिल करेंगे। हम ये भी मुआज़ना करेंगे कि औरतों में और मर्दों में फितरी तौर पर क्या तब्दीलियां होती हैं जो खुदावंद ने पैदा की हैं और जिनको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ये सवाल हमारा इसलिए था पिछले प्रोग्राम में भी और इस प्रोग्राम में भी कि वो चैमगोइयाँ जो हम कभी बैठे आम बातचीत के दौरान कर देते हैं कि काश के यार मैं औरत ही ना होती, वो कभी भी हमें मर्द की ज़ुबान से सुनने को नहीं मिली। तो अगर ऐसा है तो क्या है इसमें, ये सवाल क्यों होता है या ये बात क्यों की जाती है, आज हम इस प्रोग्राम में इस तरह से गौर करेंगे। और आज हम लेंगे कुछ ख़वातीन की कॉल्स। आप जानते हैं कि ड्यूरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम जितनी कॉल्स ले सकेंगे उतनी कॉल्स लेंगे। तो बहुत शुक्रिया। हिना के साथ मुलाकात होगी अगले हिस्से में, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और हिना हमारे साथ हैं। हम सब मिलकर हिना को वेलकम करते हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं। हिना, कैसे हो आप? जी हम ठीक ठाक हैं, शुक्र है। और आप सब भी ठीक ठाक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारे नाजरीन भी इंतज़ार में होंगे कि अब हम मज़ीद आगे क्या बातचीत कर रहे हैं। हाँ, बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा पिछले प्रोग्राम का ना। हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी और एक मुख्तलिफ बात थी और आज भी एक मुख्तलिफ बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज ज़रा वो बात खुल के सामने आने वाली है, बिल्कुल, जो कि लड़कियों में अक्सर होती है, मैंने सुना है। तो ज़रूर हम इस बात पर गौर करेंगे। तो हम कॉल लेते हैं। हाँ जी, हम पहली कॉल देते हैं। किससे बात करेंगे? मिसेस सुमैरा शाहिद से। अच्छा, जो कि पहले कुछ अर्सा पहले PIA में एज एयर होस्टेस काम करती रही हैं और अब वो शादी के बाद अपने घर में अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हैं। तो हम देखते हैं कि उनके क्या सोच विचार हैं। हाँ जी। हेलो हेलो सुमैरा, आप हमें सुन सकती हैं? हाँ, मैं सुन रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। हम आपको प्रोग्राम BTL के प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। तो आपको शायद हिना ने बताया होगा कि हमारा सवाल ये है, क्योंकि पिछला एपिसोड जो था वो आपने देखा होगा, उसमें हमारा सवाल ये था, हमने अपने भाइयों से ये पूछा था, नौजवानों से ये पूछा था कि मर्द की हैसियत से वो दुनिया में आए हैं, खुशी की बात है, और औरत की हैसियत से हम दुनिया में आए हैं, ये भी खुशी की बात है। लेकिन अगर वो मर्द नहीं बल्कि औरत की हैसियत से दुनिया में आते तो उनकी क्या फीलिंग्स होती। यही सवाल आज हम इस प्रोग्राम में करना चाहते हैं कि अगर आपको मौका मिलता, खुदावंद का इरादा ये होता और वो आपको औरत की हैसियत से नहीं बल्कि मर्द की हैसियत से दुनिया में लाता, तो आपकी फीलिंग्स क्या होती? सही फीलिंग्स तो वही बात कि अगर होती तो बताती। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक औरत ही पैदा हुई हूँ, एक फीमेल पैदा हुई हूँ, जिसमें मैं बहुत खुश हूँ लिटरली। और अगर मैं होती एक मेल होती
तो वही जो सारे मेल होते हैं कि एक औरत की निस्बत ज्यादा बहादुर होते हैं. नो डाउट आजकल तो खैर औरत भी है, मगर एक इमेज बना हुआ है ना आदमी का कि जी वो ज्यादा मजबूत है, बहादुर है, और क्या कहते हैं सारी आई थिंक उनकी ड्यूटीज मेरे ख्याल में ज्यादा वो मुश्किल भी हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उन पे होती है. मेन घर का सरबराह होता है, सारा घर उन्होंने बांध के रखना होता है, साथ लेके चलना होता है, घर का काम ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हो जाती. मगर खैर कभी सोचा नहीं टू बी ऑनेस्ट इस तरह से अगर होती तो क्या, मगर यही सारे सारी बातें जो अपने फादर को, भाई को, हस्बैंड को देखते हैं करते हुए, तो यही सारा हम कर रहे होते. मगर ये है कि शुक्र है खुदा का, जो भी खुदा करता है कुछ सोच समझ के ही करता है. तो सोच समझ के ही हमें एक औरत फीमेल बनाया है, तो मोर देन हैप्पी. ये तो बात आपने सही कही कि आप खुश हो, और हमें भी ये जान के खुशी हुई. लेकिन क्या आपने एक फ़र्क सुमुल महसूस किया कि जब यही सवाल हमने मर्दों से किया तो उन्हें एक कुछ हिचकिचाहट हुई ये कहने में कि हाँ मैं इस बारे में सोच सकता हूँ कि मैं भी औरत पैदा हो सकता था. लेकिन जब एक औरत जवाब दे रही है तो वो पूरे बड़ी खुशी से दे रही है, और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि अगर ऐसा होता तो ठीक है. लेकिन मैं खुश हूँ, मतलब ये कि हम ज्यादा हैप्पी हैं अपने औरत होने पर. बिल्कुल एग्जैक्टली. लेकिन मर्द हजरात जो हैं वो औरत होने पर कुछ ज्यादा हैप्पी नहीं हुए कि अगर वो ऐसा होता सोचें, ऐसा सोचते, अगर वो ऐसा होता तो क्या होता. हाँ जी, सही. नहीं भाई मैं तो बहुत हैप्पी हूँ टू बी ऑनेस्ट. सारा जो दुनिया की एक रंगारंगी है औरत की वजह से ही है. तो मतलब मैं उसका एक हिस्सा हूँ, तो मैं तो बहुत खुश हूँ टू बी ऑनेस्ट. बड़ा मतलब और क्या कहते हैं, खुदा ने वही बात आती है कि खुदा ने हर किसी को एक सोच समझ के बनाया हुआ है. नहीं इसमें तो कोई शक नहीं. हमने अपने पिछले प्रोग्राम में इस बात को बड़ा वाजे कर दिया था कि हम इसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे, कि खुदावंद ने जो खुदावंद ने जो इरादा कर लिया, बाइबल में भी लिखा है कि वो वही जिस्म अता करता है और उसको कोई बदल नहीं सकता, और वो बिल्कुल ठीक फैसला करता है. और इस पे हमने डिस्कस भी की. लेकिन ऐसे ही एक मतलब इमेजिनेशन है, जर्नल व्यूज आप देख रहे हैं ना कि लोग क्या कहते हैं. क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को ये कहते हुए सुना है कि काश के मैं लड़की ना होती. नहीं मैंने तो कभी नहीं सोचा, कभी सोचा भी नहीं टू बी ऑनेस्ट, कभी नहीं सोचा. तो खुदावंद का बड़ा शुक्र है. इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी जिंदगी बड़ी हैप्पीली गुजर रही है, और खुदावंद ने आपको बहुत सी बरकत और सहूलियात मुयस्सर की हैं. अच्छा बाप दिया, अच्छे भाई दिए, अच्छा शौहर दिया. नो डाउट, शुक्र है खुदा का. बिल्कुल. चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सेम हियर. हाँ जी, खुदावंद आपको बरकत दे. तो फिर कभी आपसे बात होगी. जरूर. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. थैंक यू. टेक केयर. ओके बाय. जी हीरा, बड़ा अच्छा लगा. मतलब बड़ा इन्होंने पॉजिटिव बातें सारी कही और बड़ी खुशी से हाँ जी बिल्कुल जाहिर की. और मैं सुमेरा ने भी अपनी बातों में भी इस बात का इजहार किया, और मैं क्योंकि सुमेरा को पर्सनली जानती भी हूँ, तो एक कामयाब औरत की तरह उन्होंने शादी से पहले जब वो जॉब करती थी तो उन्होंने मतलब कभी भी इस चीज़ को फील नहीं किया कि भी मैं लड़का हूँ तो मैं काम नहीं शायद कर सकती, बट के वही बात लड़की हूँ तो या सॉरी कोई बात नहीं. तो ये था कि हमेशा उसने ये सोचा कि मैं लड़की होने की हैसियत से जो कुछ कर सकती हूँ, और बाद में भी लड़की होने की हैसियत से ही अपने फ़राइज़ को समझते हुए अपनी फैमिली के लिए जॉब भी छोड़ी. अच्छा ही ना, एक सवाल मेरे जहन में आ गया है तो इसे ज़रूर करना चाहिए. मैं अपने तमाम बहन भाइयों से भी ये सवाल ज़रूर करना चाहती हूँ. अगर आपके पास जवाब हो तो ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा, हमें ज़रूर लिखिएगा. तो हिना, सवाल जहन में ये आया है, लड़की होते हुए हम कई दफ़ा देखते हैं कि पहलौठी की लड़की हो गई जी, ठीक है, बाकी सारे समझो भाई हो गए. अब पहलौठी की जो लड़की थी या उसके बाद भी एक लड़की हो गई, तो उन्होंने अपने घर की तकरीबन सारी जिम्मेदारी ली. माँ बाप एक जुमला बोलते हैं कि तू मेरी बेटी नहीं, तू तो मेरा बेटा है. क्यों नहीं तस्लीम किया जाता कि वो जो बेटी है उसने बेटी होते हुए ये सारा कुछ किया है, फिर भी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि उसे कहा जाए तू मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है. कभी सोचा आपने इस बारे में?
ہاں جی بالکل، یہ بھی بات تو معاشرتی رویوں کی ہے. اگر میں اس بارے میں بات کروں تو میں یہ کہوں گی کہ یہ وہ ہماری ٹاٹ چیزیں ہیں جو ہمیں معاشرہ سکھا رہا ہے، اور یہ خدا نے کی طرف سے نہیں ہے چیزیں. خدا ان کی طرف سے نہیں ہے یہ، بالکل ٹھیک. بالکل. تو جب معاشرے نے ہی ماؤں کے ذہنوں میں اور باپوں کے ذہنوں میں پہلے سے یہ بات ڈال دی ہوئی ہے کہ پیدائش کے وقت ہی جب لوگوں کے جملے یہ ملنے انہیں سننے کو مل گئے، کوئی گل نہیں، تو خدا پتر بھی دے گا، یا کوئی گل نہیں، خدا پتر بھی دے گا. تو ذہن میں ایک بات تو فکس ہو گئی نا کہیں ان کے کہ جب بھئی اگر بیٹا ہوتا تو اچھا تھا. اور جب جوانی میں وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں بیٹوں کی طرح کام کر رہی ہیں تو پھر وہ یہ ایک ٹائٹل کے طور پہ ان کو وہ چیز دی جاتی ہے. اور بیٹے کو کبھی نہیں کہا جاتا، بیٹے کو نہیں کہا جاتا، بیٹے کو نہیں کہا جاتا کہ نہیں تو میری بیٹی ہے، تو میرے ساتھ گھر کا کام بھی اسی طرح سے کرتی ہے، تو کرتا ہے، تو میری بیٹی ہے. تو یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، اس پر غور ضرور کیجئے گا. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. ہنا آپ نے نہیں بولا چلے کبھی ہنا کبھی میں، ہم دونوں مل کے خیر آپ کو ویلکم تو کہتے ہیں. تو ہنا ایک اور کال لے لیں. ہاں جی، اب ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بحیثیت خاتون وہ اس سوال کا ہمیں کیا جواب دیتی ہے. اچھا، میں واضح کر دوں کہ فرق کیا ہے. پہلی جو کال لی تھی ہم نے، وہ خاتون جو ہیں وہ یو کے میں رہائش پذیر ہیں. جی. ان کی فیملی ساری جو ہے، ان کے بھائی، ان کے والد، ان کے ہسبینڈ سارے جو ہیں، ایک تو پڑھے لکھے طبقے سے ان کا تعلق ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ ان کو خداوند نے ساری سہولیات میسر کی ہیں، یعنی کہ وہ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں. جی. لیکن اب جو ہم کال لے رہے ہیں وہ نوجوان بیٹی ہیں، لیکن وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہیں اپنے آپ پر. بہت ساری مشکلات سے لڑ رہی ہیں وہ، اور ان کی حیثیت بھی ویسی نہیں ہے جیسی کہ اس خاتون کی تھی. خداوند ہمیں مختلف طرح کی حیثیت دیتا ہے، یا ہمارا سٹیٹس الگ الگ ہوتا ہے. تو ہمیں ہر طبقے کو یاد رکھنا ہے، ہر طبقے سے بات کرنی ہے کہ ان کے وسائل اور مسائل کچھ اور ہیں، ان کے وسائل اور مسائل کچھ اور ہیں. تو ہم کال پہ لیتے ہیں. میرے خیال میں نسرین بھٹی کال پر آ چکی ہیں، تو ہمیں اشارہ تو مل گیا ہے کہ وہ آ گئی ہیں. دیکھتے ہیں ان کو آواز ہماری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. نسرین بھٹی، آپ ہماری آواز سن سکتی ہیں؟ جی جی سسٹر، میں بالکل سن رہی ہوں. اور مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ہم آپ کو پروگرام بی ٹی ایل کے پروگرام بول کے لب آزاد ہے تیرے میں ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور یہ میرے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ خدا نے مجھے چنا اور آپ جیسی سسٹر، اور اتنا اچھا ایک اپرچونٹی دی ہے کہ میری آواز بہت سے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اور میں خداوند کی بہت مشکور ہوں. اچھا، ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں نسرین کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اور وہاں پر خدا نے مطلب آپ کو ایک عورت ہونے کی حیثیت سے پیدا کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو، کیا کبھی آپ نے ایسا سوچا کہ اگر میں لڑکی نہ ہوتے ہوئے لڑکا ہوتی تو میری زندگی کیسی ہوتی، یا میں کیسے زندگی گزارنا چاہتی؟ تھینک یو سو مچ. اور بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آسان زندگی جیے، اور لڑکی کی زندگی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس حوالے سے کہ اس کو یہ معاشرہ کبھی وہ حیثیت دیتا نہیں ہے جو اس کی ہوتی ہے. صحیح. یہ پہلا ہمیں کامنٹ آیا ہے تھوڑا ریالٹی بیسڈ. ہاں ریالٹی بیسڈ. تو اگر آپ کو خدا نے لڑکا بنا کے پیدا کیا ہوتا تو آپ کیا سوچتے ہو، وہ زیادہ بہتر ہوتا؟
ये तो मैं कहती हूँ कि खुदा ने मुझे जिस मकाम पे रखा है ना वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि खुदा हमारे लिए कभी कुछ भी बुरा नहीं चाहता, और उसके जो वसी सोच है ना वो हमारी सोच से बहुत आगे होती है। ये तो मैं शुक्रगुजारी खुदा हो का गई ना। शुक्र करती हाँ हूँ। बिल्कुल, इसमें तो ये तो शुक्रगुजारी हो गई हाँ, ना। इसमें कोई शक नहीं है। जी जी जी। अच्छा नसरीन, थोड़ा सा हम आपको ये बता दें कि हम ये बात कर चुके हैं कि जैसा खुदावंद जी। ने इरादा कर लिया वो वैसा ही हमें जिस्म अता करता है, और इसके लिए हम खुदावंद के निहायत मशकूर हैं, बहुत ही शुक्रगुजार हाँ हैं। जी बिल्कुल। आज जो हम बात जी, कर रहे हैं ना और वो यकीनन- पिछला, एक मिनट मेरी बात सुने पहले आप, कि पिछला प्रोग्राम असल में जो हमने किया ना उसमें हमने मर्दों से ये सवाल किया था कि अगर खुदा ने आपको औरत बनाकर भेजा होता दुनिया में तो आपकी फीलिंग्स क्या होती। तो अब हम इस प्रोग्राम में यही सवाल औरतों से कर रहे हैं कि अगर आपको मर्द बना के दुनिया में भेजा होता तो आपकी फीलिंग्स क्या होती। तो मेरी फीलिंग थी कि खुदावन हमें भी एक अच्छा रोजगार देता, और हम एक माशरे में वेल सेटल इंसान की हैसियत से जीते। और खुदा ये देखें कि मर्द जो है उसकी एक अपनी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन ये है कि हर इंसान चाहता है कि वो एक मर्द की हैसियत से जिंदगी जिए और बावकार तरीके से जिए, क्योंकि औरतों की जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो खुदा का शुक्र करते हैं, और यकीनन विश तो होती है, हर इंसान को होती है कि वो अपनी लाइफ को आसानी से गुजार सके। और ये बहुत मुश्किल सवाल होता है कि फीलिंग क्या होती है जब मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अच्छा, हम आपको जरा सी देर के बाद दोबारा कॉल करते हैं। हाँ जी नसरीन, हम बात कर रहे हैं आपसे, और आपसे बात हो रही थी कि आपने कहा जैसे कि मुश्किल होता है एक खातून के लिए, लेकिन मर्द जो है, अगर हम मर्द होते तो आज़ादी से हम हर काम करते और हम भी अच्छी ज़िंदगी जीते। तो इसमें कोई शक नहीं, हम आपसे एग्री करते हैं कि औरतों की ज़िंदगी जो है मुश्किल होती है। लेकिन अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि एक कामयाब औरत का राज क्या है। देखो, पहले मेरी बात को गौर से सुनना। मेरे कहने का मतलब ये है कि हिना, हर मर्द जो कामयाब होता है ना उसके पीछे हम कहते हैं कि एक औरत का हाथ है। तो औरतें भी बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर रही हैं, बहुत सारी औरतें जो हैं वो बहुत कामयाब औरतें हैं। हाँ जी। तो क्या आप समझते हो कि उनके पीछे भी किसी मर्द का हाथ होता है या उसके पीछे भी किसी औरत का ही हाथ होता है? ये तो सिस्टर, ये बहुत ही कमाल का सवाल है कि ये दुनिया में तो ये मिसाल है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन जो कुछ लोग इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते उनको ये नहीं लगता, लेकिन जो समझदार मर्द है यकीनन उनका हाथ ऐसी औरतों के पीछे होता है। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो मर्द खुदा के खौफ में रहते हैं वो यकीनन अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को सपोर्ट करते हैं, और यकीनन वो कामयाबी हासिल करती हैं। और ये बिल्कुल ट्रू है कि जिनको अच्छे लोग अपनी जिंदगी में मिल जाते हैं उनको कामयाबी की हद तक लेकर जाते हैं। और ये सब कुछ बेशक खुदा के प्लान के मुताबिक होता है, लेकिन अगर कोई आपको सपोर्ट करे तो आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है और खुशी से आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हो। बहुत अच्छा नसरीन आपने जवाब दिया। हिना, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इस खातून की या इस बच्ची की उम्र क्या है? जी बिल्कुल। जी, क्या उम्र होगी आपकी नसरीन? सिस्टर, मेरी एज अभी फिलहाल सिर्फ 26 साल है। 26 साल है, लेकिन बातें आप बहुत कमाल बातें कर रही हैं। मैच्योर खातून वाली तजुर्बात तो की तरफ एजुकेशन क्या है नसरीन? सिस्टर, मैंने ज्यादा एजुकेशन हासिल तो नहीं की, क्योंकि बचपन में बहुत छोटे थे जब अम्मी की डेथ हो गई, तो उसके बाद अबू के भी घुटनों में प्रॉब्लम थी, तो वो खुद भी बीमार हो गई, स्टडी कायम नहीं कर सकती दोबारा। लेकिन तालीम बालिग़ पढ़ा, फिर उसके बाद 4 साल चर्च में बाइबल स्टडी की, और खुदा का फजल है, ये एक गॉड गिफ्टेड चीज है मेरे पास कि मैं अब सब कुछ पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, और अपने घर का निजाम बहुत अच्छे से चला रही हूँ। ये खुदावन की एक ब्लेसिंग है मुझ पे। नसरीन, वी आर प्राउड ऑफ यू। जी बिल्कुल। आप आप जैसी मिसालें, आप जिस तरह से बात कर रहे हो इसमें जरा भी किसी भी सुनने वाले को ये अंदाजा नहीं हुआ होगा ही ना,
کہ اس بچی نے تعلیم بالغہ سے پڑھ کے اور تو اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے. تو بہرحال میں تو تھوڑا سا جانتی ہوں آپ کے بارے میں، لیکن ہنا بہت کم جانتی ہے. میں ضرور چاہوں گی کہ تھوڑی سی آپ اپنی مشکلات کا ذکر اس پروگرام میں ضرور کرو، تاکہ وہ خواتین یا وہ لڑکیاں جو آپ کی بات چیت کو سن رہی ہیں ان کو حوصلہ ملے کہ کس طرح سے زندگی جیتے ہیں. جی میں بالکل شیئر کرنا چاہوں گی، اور خدا ان کا شکر بھی کرنا چاہوں گی کہ وہ ہر حالات میں اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے، کیونکہ ہم اس کے بچے ہیں اور انسان ہوتے ہیں، ہم غلطی خطا بھی کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم امتحان ہے نا، لیکن وہ باپ ہے، وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور یقیناً میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ابو ہمارے جو تھے وہ ایک معمولی سے ٹھیکیدار تھے جو کھدائی وغیرہ کے ٹھیکے لیتے تھے، لیکن جب ہم نے ہوش سنبھالی تو ان کی ٹانگوں میں، گھٹنوں میں یورک ایسڈ کا مرض آ چکا تھا، تو جس وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتے تھے. تو پھر سسٹر کے ساتھ کام پہ جا کے اسی طرح لوگوں کے جھاڑو پوچھی کر کے ہم نے اپنے ابو کا سہارا بنے، اور پھر اس کے بعد بھائی کی شادی کی، سسٹر کی شادی کی، اور اس کے بعد اسی طرح چلتا رہا سب نظام. پھر اس طرح ہوا کہ خداون، ابھی چھوٹی سسٹر انمیرڈ تھی کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک میری اب چھوٹی سسٹر گھر پہ ہے اور کوئی بھی اسے سپورٹ نہیں کرتا، اسے لائک نہیں کرتا تھا زیادہ، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہلے اس کی شادی کروں گی، تو پھر آگے اپنی زندگی میں سوچوں گی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے. تو خدا کا شکر ہے، خدا نے مجھے حکمت دانائی اور فہم دیا اور عقل دی، اور اپنے کلام کے مطابق میری زندگی میں کام کیا، کیونکہ میرا ایمان، میرا بھروسہ میرے خدا پر ہی تھا. اور یہ صرف میں سسٹر، یہ صرف بتانا چاہوں گی آپ کہ جو میری آواز سن رہے ہیں ان کو حوصلہ ہو کہ میری سسٹر پہ کسی نے کچھ ایسا علم کروایا رکھا تھا کہ یہ اپنے گھر سے بھاگ جائے یا ان کی عزت جو ہے چلی جائے، لیکن میں صرف اپنے خداوند کے آگے رو کے دعا کرتی تھی، اور رات جب سسٹر سوتی تھی تو اس کی تکیے کے پاس بیٹھ کے زبور ریڈ کیا کرتی تھی. تو آج خداوند کا شکر ہے، وہ نہ صرف ایک آزاد ہوئی بلکہ انہوں نے توبہ کا بپتسمہ بھی لیا، اور خداوند کا یہ فضل ہوا، خداوند نے اپنی زندگی اس بیٹی کی بدلی، اس نے معجزہ کیا کہ آج اس کا رشتہ ایک پاسٹر سے ہو چکا ہے اور اس کی منگنی کی تیاری کر رہی ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی گواہی ہے. بہت خداوند آپ کو اور بھی زیادہ عقل اور دانائی دے، اور ہماری دعائیں بی ٹی ایل ٹیم کی سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. بالکل ایک بہت بڑی مثال کے طور پہ ہم آپ کو قبول کرتے ہیں. لو یو نسرین. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے پاس اس وقت ایک کیمرے پہ میری بیٹی ہے، اور جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں آپ کی بات کو سن کر. تو یہ آپ کی وہ ہمت ہے جو آپ نے دکھائی، اور آپ کو جو آپ کا بھروسہ ہے خداوند پر، اس کی وجہ سے آپ اتنی ہمت والی لڑکی ہوئیں اور آپ کو خداوند نے کامیابی دی. بے شک ہم مردوں کے بارے میں ہرگز بھی یہ نہیں کہیں گے، بہت سارے اچھے مرد ہماری زندگیوں میں ہیں، ہمارے بھائی کی حیثیت سے، ہمارے باپ کی حیثیت سے، ہمارے شوہر کی حیثیت سے بہت سارے اچھے مرد ہیں جن کے وسیلے سے عورت کو بہت تحفظ بھی ملتا ہے، اور عورت کو بہت رسپیکٹ بھی ملتی ہے، اور وہ ان کے حقوق کے لیے بھی بہت لڑتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن خداوند کا سہارا جو ہے وہ سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے ایک عورت کی کامیابی کے لیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. بالکل. اور آپ کی کہانی سے ہاں جی، اور میں آپ کو ایک بات اور مینشن ادھر کرتی چلوں کہ آج جیسے آپ نے بولا کہ مردوں کا ایک سہارا، ایک تحفظ بہت اہمیت رکھتا ہے. تو ابو کی ڈیتھ کے بعد ہم نا، میرا ایک ہی بھائی ہے جو کہ سگا ہے، تو جو ہمارے گھر کی پراپرٹی تھی وہ جب ہم نے گھر شفٹ کیا تو ابو نے بھائی کے نام پہ ٹرانسفر کر دی تھی. تو مسئلہ یہ ہوا کہ میرے بھائی تو شادیوں کے لیے رشتہ دیکھتے تھے، وہ جسمانی لحاظ سے بہت ویل سیٹ دیکھتے تھے کہ اچھا گھر ہو، کھانے والا ہو، مطلب بیٹی عزت سے رہے. لیکن میں کہتی تھی کہ میرے گھر میں کوئی ایسا افراد ہو جو لڑائی جھگڑے سے پاک ہے، جس میں خدا کا خوف ہو، اور
इस बात पे लड़ाई झगड़ा भी होता था। और सिस्टर ये बात बहुत मैं कहती हूँ कि अगर कोई आवाज मेरी सुनेगा तो उसको यकीनन ये बुरा भी लगेगा, लेकिन हमारे घर में ये रूल तय हो गया था कि अगर नीचे लड़कियां रहती हैं अलग से तो वो अलग हिस्सा यूज करती हैं घर का, तो फिर वो हर चीज का आधा हिस्सा भी देंगी। और ये अभी भी इसी तरह वो निजाम चल रहा है अब्बू की डेथ के बाद, कि हम रहते बेशक अब्बू की जायदाद के घर में है, लेकिन अभी तक अपने जो हम इलेक्ट्रिसिटी गैस और हर चीज यूज करते हैं उसमें कंप्लीटली हाफ हिस्सा पे करते हैं। और लेकिन मैं हर बात में खुदा का शुक्र करती हूँ कि वो हमारे इन मेहनत वाले हाथों में बहुत बरकत डालता है, और कभी भी फील नहीं होता कि कोई हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। खुदावंद आपको इसी तरह खुशबाश रखे और बहुत हिम्मत दे। हम फिर कभी किसी प्रोग्राम में आपको फिर दोबारा से शामिल करेंगे। आज हमारे साथ कॉल पे आने के लिए हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। आमीन आमीन, और सारी दुआओं ईमान के साथ रिसीव करती हूँ। थैंक यू। खुदा हाफिज। आमीन, खुदा हाफिज। जी हिना। और मैं जब नसरीन की बात सुन रही थी तो मैंने ये चीज़ जो एक दफ़ा मैंने शुरू में प्रोग्राम में की कि खुदा ने औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं रखा, क्योंकि अगर उसने एक पसली निकाली तो वो पसली उसकी वापस भी हो गई। इसी पे हम मेरे ख्याल में अगले हिस्से में दोबारा बात करते हैं। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जी नाजरीन, हम दोबारा आपके साथ हैं नसरीन से बात करने के बाद। और मैं अगर अपनी फीलिंग्स बयान करना चाहूँ तो शायद मुझे अल्फाज ढूंढने थोड़े मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात का नसरीन ने जिक्र किया वाकई मैं तसव्वुर नहीं कर सकती। और जब उन्होंने ये कहा कि अच्छे लोग होते हैं या अच्छे मर्द होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो मेरे जहन में यही बात आई कि मैं सुंबल, हम जैसे लोग जो यहाँ बैठे आपसे बात कर रहे हैं, तो ये हकीकत है कि ये इसमें हमारे जो हस्बैंड हैं उनका बहुत बड़ा कोऑपरेशन शामिल है। बिल्कुल। और इनकरेजमेंट है उनकी कि हम लोग यहाँ पर बैठे और इस तरह इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से बात कर पा रहे हैं। सही बात। वरना ये हकीकत है कि अगर इस तरह के सेटअप्स ना हो तो अब शायद हम लोग भी बिल्कुल ऐसे ही हों जैसे बहन ने बात बताई। बिल्कुल। और हमने एक और कॉल भी ली थी और पिछले एपिसोड में भी कॉल्स ली, और अब चूँकि इस प्रोग्राम को हमने एंड करना है, तो आप क्या समझते हो कि क्या हासिल कलाम क्या रहा? सारी जो गुफ्तगू रही उसका एंड क्या है आपके जहन में? हासिल कलाम मेरा तो दिल यही बात कहता है, और मतलब मैं अपने अगले प्रोग्राम्स में हम करेंगे भी इस बारे में भी बात कि खुदा ने औरत को कितना बाहिम्मत पैदा किया है। हाँ, अभी हम सुन रहे थे कि जी मर्द बड़े बहादुर होते हैं। मुझे लगता है, बल्कि मैंने जिक्र भी किया पिछले प्रोग्राम में, कि औरत बड़ी बहादुर होती है। औरत से ज़्यादा बहादुर मर्द हो नहीं सकता। वैसे एक दिखने में बहादुर होना और बात है, और असल में बहादुर होना और बात है। क्योंकि औरत जीते जी मौत को हाथ लगाकर वापस आती है ज़िंदगी में। और माएँ जो औरतें माँ बन चुकी हैं, कभी उनसे बात करेंगे तो वो बताएंगी कोई 2 बार, कोई 4 बार, कोई 6 बार, और अगर पुरानी माओ से बात मैं करें, भी माँ हूँ, मुझे पता तो कोई 12 बार मौत को हाथ लगा के वापस आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा तकरीबन ख़त्म हो जाता है जब आप एक बच्चा पैदा करते हैं, डिलीवरी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। तो और वो लम्हा कैसा होता है, वो कितनी तकलीफ़ दे मराहल से गुज़र के एक पैदाइश का अमल जो है वो करती है, और एक नन्ही जान दुनिया में आती है जो कि हर तरह से पूरा इंसान होती है। और आयरिन की एक नज़्म है, बहुत खूबसूरत नज़्म है कि उन्हीं के लिए मैं आधी अधूरी जिन्हें तख्लीक पूरा कर रही हूँ। तो ऐसा ही है कि उनके लिए ही फिर वो आधी अधूरी रह जाती है। उसी माँ को वो इस तरह से ट्रीट करते हैं कि माँ तुझे कुछ नहीं पता। पहली बात
پھر اور ہمارے بغیر تو ہاں، کچھ نہیں. ہمارے بغیر تو کچھ نہیں ہے. ہم تجھے سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ وہی بچہ جب دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے تو اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ پتہ نہیں کیسے کیسے اس نے آپ کو سپورٹ کیا ہے بالکل. اور کس طرح سے وہ آپ کو دنیا میں لائی ہے، کتنی تکلیف کے بعد. تو انہی کے لیے آدھی ادھوری. میں اگلے پروگرام میں ضرور کوشش کروں گی کہ آپ کو پوری نظم سناؤں، اور اگر آئرین ہوئی ہمارے ساتھ کال پہ تو آئرین سے ہی کہوں گی کہ وہ آپ کو یہ نظم اپنی زبان میں سنائے، ہے نا. تو میرے خیال میں اختتام کرتے اسی ہیں پر اس ہم کا. اپنی بات کا فی الحال اختتام کرتے ہیں. ہاں جی. تو ہم نے جو 2 ایپیسوڈ میں بحث رکھی تھی اس کا حاصل یہی رہا کہ عورت کسی بھی طرح سے کمزور نہیں ہے، عورت کسی بھی طرح سے کمتر نہیں ہے، اور عورت کو کسی مرد کے سہارے کی ضرورت شاید کم ہو، اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن خداوند سے ہمت اور طاقت کی ضرورت ہے، ہمیشہ رہتی ہے. ہمیشہ ہے. ہمیشہ. اس لیے آپ خداوند پر بھروسہ رکھیے، خداوند سے دعا کریے، اور کوئی بھی مشکل آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے تو اسے اسی بہادری سے ہینڈل کیجئے جو بہادری آپ کے پاس ہے. اس لیے آپ نے بالکل بھی اپنے آپ کو کہیں بھی کم محسوس نہیں کرنا، کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک مکمل شخصیت کی مالک ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آئندہ ایپیسوڈ دیکھنا مت بھولیے گا، اس میں ہم موازنہ کریں گے کہ فطری طور پر عورت میں اور مرد میں کیا فرق ہے. تو اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. ہنا کو اور مجھے اجازت دیں. خدا ہنا حافظ. مل کر کہتے ہیں خدا حافظ.